बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि भारत में लोकसभा के आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। भारत में लोकसभा के इंतखाबात 7 मराहिल में कराए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा का कहना है कि वोटों की गिनती 23 मई को कराई जाएगी। पहले मरहले में 20 रियासतों में पोलिंग 11 अप्रैल 2019 को होगी। दूसरे मरहले में 13 रियासतों में पोलिंग 18 अप्रैल को होगी। तीसरे मरहले में 14 रियासतों में पोलिंग 23 अप्रैल को होगी। चौथे मरहले में 9 रियासतों में पोलिंग 29 अप्रैल को होगी। पांचवें मरहले में 7 रियासतों में पोलिंग 6 मई को होगी। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान टक्कर आपसे कुछ देर बाद शुरू होगा और शायकीन की आमद भी अभी जारी है। मजीद बता रहे हैं हसन अब्बास, जो कि इस वक्त क्रिकेट के दीवानों के साथ मौजूद हैं। हसन, कैसा जोश है जहां पे? जिसे कि इस टाइम हम आपको नेशनल स्टेडियम के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर का आज मैच है। क्या कमाल का समय आप देख रहे हैं मेरे अकब में, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। क्या लोगों का जज्बा है, किस तरीके से लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हर तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस बात का सबूत दे रहे हैं कि कराची एक पुरअमन शहर है और साथ ही साथ पीएसएल के दीवाने हैं। ये सब गेट्स से जो है वो अब लोगों की दाखिले का सिलसिला शुरू हो चुका है। 7 बजे के करीब जो है वो मैच को शुरू किया जाएगा, लेकिन कमाल का एक समय है यहाँ पे। साथ ही साथ मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखाएंगे किस तरीके से लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो तेजी से जारी है। लोग आ रहे हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने अपने इनक्लोजर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और 7 बजे के करीब जो है वो मैच शुरू कर दिया जाएगा। एक कमाल का समय, यकीनन कराची जो है वो दिख रहा है कि किस तरीके से जिंदा है। कराची वाले जिंदा दिल है और क्रिकेट के लिए कितने दीवाने हैं, कितना जुनून रखते हैं। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। दीवाने तो हम भी हैं मगर यहाँ खेल नहीं सकते। अब स्टेडियम के अंदर की सूरत हाल क्या है और जोशो खरोश कैसा है, जो जानते हैं महमूद रियाज हमारे साथ हैं। महमूद, क्या मनाज़िर है अंदर के? कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर वाले एक्शन में नजर आने वाले हैं, लेकिन कराची वाले मौसम अच्छा है, सज धज के तैयार हैं। इस वक्त हमारे साथ कराची किंग्स के फैन हैं। सबसे पहले इस छोटी फैन से बात करते हैं, किसका मैच देखना है? कराची किंग। कौन जीतेगा? कराची। कैसा लग रहा है? टी शर्ट कराची में बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है, पीएसएल आई है, क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छे बात का अच्छा वो है, तो बहुत खुशी है कि कराची को भी जो है करने का हमें मौका मिला है, होस्ट करने का मौका मिला है। क्या कहोगे भाई? कराची किंग। अच्छा, ये भाई एक अपोनेंट भी आ गया, ये क्वेटा ग्लैडिएटर साथ साथ खड़े हो जाओ भाई। कैसा लग रहा है? आप किसके सपोर्टर हैं? क्वेटा ग्लैडिएटर्स। कौन अच्छा खेलता है? क्वेटा। अच्छा, आप किसको आज सपोर्ट कर रही हैं? कराची किंग्स को। कराची किंग्स। अच्छा, कैसा लग रहा है कि बहुत अच्छा जो है वो कराची के अंदर शो हो रहा है और मैचेस भी देखने हैं? ये पहला देखने आए? पहले देखने आई मैं। कैसी एंजॉयमेंट ओवरऑल कराची वालों के लिए? बहुत अच्छा इकदाम किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, बहुत इंजॉयबल, हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। खास तौर पे इस इवेंट के लिए हम आए हैं क्वेटा से। के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा जोशो खरोश है और उनका कहना है कि टीम कोई भी जीते अच्छा मैच होना चाहिए। लोग एक अपनी अपनी टीम को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो है मोहब्बत भी है। सब मिलकर क्रिकेट को ही पॉपुलर करने के लिए और क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए शहर के अंदर यहाँ मौजूद हैं और सब इंजॉय कर रहे हैं कराची के अंदर जो पीएसएल का मेला सजा है, जिसका इख्तिताम 17 मार्च को फाइनल के दिन होगा। जी ठीक है महमूद, और यही मोहब्बत हमारी कामयाबी भी तो है। पीएसएल 4 में नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाली लाहौर कलंदर टीम के मालिक राना फवाद ने 7 शरीफ में दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी है। उन्होंने मजार पर टीम की कामयाबी के लिए दुआ की और फूलों की चादर चढ़ाई। उन्होंने नवाफिल भी अदा किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि लाल शहबाज उनके रूहानी मुर्शिद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने पाक फौज से मिलकर पीएसएल के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर का कहना है कि आज जो टीम अच्छा खेलेगी उसे जीतना चाहिए। दोनों टीमें ही कराची की हैं। कराची के अंदर खेल रही है क्वेटा ग्लैडिएटर, क्या कहेंगे? बस जो टीम आज अच्छा खेले वो जीते। आपको पता ही है कि दोनों टीमें क्वेटा कराची की हैं, बट आई थिंक जो आज अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बाउंड्रीज बढ़ा दी गई हैं, तो होपफुली वी विल गेट अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट टुडे।
और ये भी बताते चले कि नेशनल स्टेडियम की बाउंड्री छोटी करने पर तनाजा खड़ा हो गया। पहले मैच में छक्कों और चौकों की भरमार से टीमें परेशान हो गईं। स्टेडियम की कहीं बाउंड्री 54 मीटर की तो कहीं 65 मीटर की है। ब्रॉडकास्टर ने कल कुल स्टेडियम की बाउंड्री का नक्शा दिखाया था। नदीम उमर ने दावा किया कि आज के मैच की बाउंड्री बढ़ाई गई है, जबकि इवेंट टेक्निकल कमेटी के सरबराह मुदस्सिर नजर का कहना है कि बाउंड्री में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। सबसे पहली बात तो पिच बड़ी ज़बरदस्ती कर, जैसे कराची की नॉर्मल पुराने ज़माने में होती थी वैसे पिच की तारीफ करनी चाहिए। छक्के लग ही रहा था पहले बॉल के बाद, जब विकेट गिरे काफ़ी लगेंगे। और थोड़ी सी अफवाहें थी, मैंने खुद आके चेक किया सुबह ताकि अफवाहें ख़त्म करें। बिल्कुल 65 यार्ड्स की बाउंड्री है और आज भी नई पिच में मैच है, उसके लिए अलग लग रही है बाउंड्री, वो भी 65 की है। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। डिफेंस, गिजरी, क्लिफ्टन, नाजिमाबाद, गुलिस्तान, जौहर में बादल खूब बरसे। नेशनल स्टेडियम और अतराफ के इलाकों में भी बारिश हुई। बारिश के बायस पिच पर कवर डाल दिए गए। मौसम खुशगवार। छुट्टी का रोज और PSL के मैच ने शहरियों की खुशी बाला कर दी। ईरान से बारिश बरसाने वाले बादल बलोचिस्तान में दाखिल हो गए। शहीदा सिकंदराबाद, पशीन, कल्लात और नोशकी में बारिश और जालाबारी। कल्लात में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ईरान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। पेशेन, कलात और नौशकई में बारिश और जाराबारी से सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बेशतर मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आज कोयटा, योब, सिब्बी और कलात में बारिश की वजह से नदी नालों में तूगियानी आ सकती है। कल माराकंड, हजारा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। उधर नोशकी में बारिश की वजह से दोसे नाला में तुगयानी के बायस रेलवे ट्रैक जुज़वी तौर पर मुतासिर हुआ। ईरान से आने वाली मालगाड़ी स्टेशन के करीब फंस गई। रेलवे मुलाजिम ट्रैक बहाल करने में मसरूफ हैं। आपको बता रहे हैं रेलवे मुलाजिम जो हैं वो ट्रैक को ठीक करने में मसरूफ हैं और तुगयानी के बायस नोशकी का इलाका है जहां नाले में तुगयानी की वजह से ईरान से आने वाली जो ट्रेन है वो फंस गई। इस्लामाबाद के मारगिला टाउन में चटपटे खानों का मेला सजा। खानों के साथ साथ मेले में म्यूजिक का तड़का भी था। रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। चटपटे मजेदार खानों की खुशबुओं से महकता ये मेला गरीब बच्चों के लिए सजा है। इस्लामाबाद के इलाके मारगिला टाउन में रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस बच्चों के लिए म्यूजिक समेत दीगर तफरीही सरगर्मियां भी मेले का हिस्सा हैं। यहाँ पे स्विंग्स हैं और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी ज्वेलरी है और यहाँ पे म्यूजिक भी और बहुत फन करने की चीज़ें भी हैं। आज मेरा संडे फंडे बन गया। आज बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने जंपिंग कैसल लिया है, खाना खाया है और संडे हमारा फंडे बन गया। बहुत मज़ा आया, नाते भी पढ़ी है, गाने भी पढ़ी है। मेले की मुंतजिम का कहना है मेले का मकसद गरीब बच्चों की किफालत के लिए फंड इकट्ठा करना है। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से पैसा नहीं लेते, हम खुद आपस में डोनेट करते हैं, तो अच्छा होगा अगर इधर से भी अल्लाह करे कुछ बच जाए। मेले में खवातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मलबूसात, ज्वेलरी और दीगर अशिया के स्टॉल सजाए गए थे। कैमरामैन अरसलान के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर खारियां के नवाही इलाके चकमाल में बैलों की सालाना 55वीं दौड़ का एहतमाम किया गया, जिसमें 4 अजला के 80 जमींदारों के बैलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया। तफसीलात जानिए तनवीर नकवी की रिपोर्ट में। खारियां के इलाके चकमा में बैलों की दौड़ का 55वां सालाना मेला सजाया गया। बैल दौड़ में 4 अजला गुजरात, सरगोदा, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन और भिम्बर के 50 जिम्मेदारों के बैलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया। बैलों ने अपने मालिक को फतेहयाब बनाने के लिए जोर लगाया।
शायकीन ने भी बैलों की हौसला अफजाई की और इस खेल में 10 मिनट में सबसे ज्यादा चक्कर लगाने वाली जोड़ी कामयाब करार पाई। पहले नंबर पर आने वाले बैलों की जोड़ी के मालिक को 1 लाख, दूसरे नंबर पर आने वाले को 1,10,000 और तीसरे नंबर पर आने वाले को 1,05,000 नकदी, हार और ट्रॉफी के इनामात से नवाजा गया। तकरीबन 50 जोड़ियां के करीब तकरीबन 3.5 लाख रुपए इनाम होंदा तिना जोगना दा। शायकीन के लिए मेले में खाने पीने और जानवरों की सजावट की अशिया के स्टॉल भी लगाए गए थे। भारत की तारीख में एक और महंगी तरीन शादी हो रही है। भारत की इस महंगी तरीन शादी में साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर, अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सरबराह बान की मून समेत अहम शख्सियात शरीक हैं। अमीर तरीन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की शादी में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। भारतीय टीवी के मुताबिक मुंबई में जारी शादी की सजावट पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जबकि सिर्फ एक शादी का कार्ड उसकी मालियत 1.5 लाख रुपए थी। मुकेश ने अपने बेटे आकाश अंबानी की शादी में शिरकत के लिए आए 500 मेहमानों के लिए खुसूसी कमरे भी बुक कराए हैं, जिनका एक दिन का किराया 1 लाख रुपए बनता है। मारूफ अदाकार हुमायूं सईद का कहना है कि खुशी इस बात की है कि पीएसएल के मैचेस कराची में हो रहे हैं। हुमायूं सईद कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदा महमूद रियाज के साथ थे। हमारे साथ मशहूर अदाकार मौजूद हैं, हुमायूं सईद। हम इनसे जानते हैं कि कराची में सर मैचेस आ गए, कैसा लग रहा है? जी बहुत ज़बरदस्त। पाकिस्तान में एक्चुअली पीएसएल आ गया, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। आज कौन सी टीम को बकअप कर? कराची किंग्स। और अगर कोयटा जीत गई तो कोई बात नहीं, कराची कल जीत जाएगा। ये देखिए बहुत सितारे भी यहाँ पर मौजूद हैं और सबकी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो पीएसएल आए ये ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल हो। कोई भी टीम जीते, एंड में पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान क्रिकेट जीतेगी। जी गोधरा के बॉडल बाजार में आग लगने से 18 दुकानें मुकम्मल जल गईं, जबकि 30 से ज्यादा दुकानें मुतासिर हुई हैं। रेस्क्यू 1122 ने फौरी पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दुकानदारों के मुताबिक मॉडल बाजार में एक दुकान पर वेल्डिंग का काम जारी था, जिससे अचानक दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने दीगर दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। रोडरा के मॉडल बाजार में आग लगने से 18 दुकानें मुकम्मल जल गई, जबकि 30 से ज्यादा दुकानें मुतासिर हुई हैं। बीवी का इलाज ठीक न करने का दुख या फिर कोई पुरानी दुश्मनी। एक शख्स ने फायरिंग करके नश्तर अस्पताल मुल्तान के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अहमद एजाज मसूद को जख्मी कर दिया। फायरिंग करने वाले मुलजिम का वीडियो बयान मंजूरियाम पर आ गया। मुलजिम का कहना है कि उसने सबक सिखाने के लिए डॉक्टर की टांगों पर गोलियां मारी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान पुलिस के मुताबिक निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर अहमद एजाज मसूद अपने 2 साथियों के हमरा लोहारी गेट के इलाके में शॉपिंग कर रहे थे। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने आकर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग से अहमद एजाज मसूद जख्मी हो गए, जिन्हें निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके उनकी टांग से 2 गोलियां निकाल दी हैं। दूसरी जानिब फायरिंग करने वाले मुलजिम ने अपना वीडियो बयान भी जारी कर दिया। मुलजिम सखी कुरैशी के वीडियो बयान के मुताबिक बीवी का इलाज ठीक न करने पर डॉक्टर पर फायरिंग की। मेरी बीवी बीमार थी, मैं निश्तर लेकर गए इनके पास। इन्होंने कहा कि जी फातिमा हॉस्पिटल में आ जाओ। मैं फातिमा हॉस्पिटल में चला गया इनके पास। इन्होंने उसका इलाज किया, टेस्ट करवाया कि जी इसको कैंसर है, जो उसको कैंसर नहीं था। मुलजिम सखी कुरैशी ने एतराफ़ किया है कि उसने डॉक्टर को जख्मी इस वजह से किया कि आइंदा कोई डॉक्टर किसी मरीज का गलत इलाज न करे। आज मैंने जो इसको मारा है वो इसलिए, मैं चाहता इनको दिमाग पे भी मार सकता था, दिल पे भी मार सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं मारी कि इसको नसीहत मिले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर एजाज मसूद की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अब डॉक्टर कैंसर का डॉक्टर एक ऐसा है कि मुल्तान में और कोई है भी इतने नहीं, तो इल्ज़ाम गलत है। जबकि वज़ीर आला ने भी वाक़े का नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है। ताहम ये अमर तहकीकात के बाद ही सामने आएगा कि वाक़या ज़ाती रंजिश थी या फिर डॉक्टर के गलत इलाज की वजह से मुलजिम ने इंतहाई कदम उठाया। इथियोपियन एयरलाइंस का मुसाफिर तैयारा बोइंग 737 मैक्स कीनिया जाते हुए गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में अमले के 8 अफराद समेत 157 मुसाफिर सवार थे। उधर लातीनी अमरीकी मुल्क कोलंबिया में भी मुसाफिर बरदार तैयारा गिरकर तबाह होने पर मेयर समेत 14 अफराद हलाक हो गए। इथियोपियन एयरलाइन का एडिस अबाबा से नायरोबी जाने वाला मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया।
बदकिस्मत तैयारे में सवार तमाम 157 अफराद हलाक हो गए। बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे के मुताबिक इथोपियन एयरलाइंस का मुसाफिर बरदार तैयारे मैक्स ने 149 मुसाफिर और अमले के 8 अफराद को लेकर एडिस अबाबा से नैरोबी के लिए परवाज भरी ही थी कि 6 मिनट बाद हादसे का शिकार हो गया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक मुतासरा तैयारे के पायलट ने जहाज में फनी खराबी से मुतालिक हुकाम को आगाह कर दिया था, ताहम आगही के फौरन बाद तैयारा मैदानी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। रेस्क्यू टीम्स ने जाए हादसा पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। कोलंबिया के सूबे मेटा में मुसाफिर बरदार तैयारे के एक और हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए थे, जिसमें तारीरा शहर के मेयर भी शामिल थे। दोनों वाकयात की तहकीकात शुरू करवा दी गई हैं। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन की बात करें तो इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सेक्टर G10 की कियानी मार्केट में ग्रीन बेल्ट का कब्जा वागुजार करा लिया गया है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सेक्टर G10 की कियानी मार्केट में ग्रीन बेल्ट का कब्जा वागुजार करा लिया गया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। G10 के ये मनाजिर हैं। सेक्टर G10 की कियानी मार्केट में ग्रीन बेल्ट का कब्जा वागुजार करा लिया गया है। के पनुआकिल में कच्चे के इलाके रजागोट थाने की हुदूद में मेहर और अंधड़ बरादरी के दरमियान जमीन के मामले पर तसादुम हो गया, जिसमें दोनों ग्रुप्स के 15 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 4 अफराद को इंतहाई तशवीशनाक हालत में सक्खर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चले पनुआकिल में कच्चे के इलाके रजागोट थाने के हुदूद में मेहर और अंधड़ बरादरी के दरमियान जमीन के मामले पर तसादुम हो गया। उधर मर्दान में पुलिस एहलकार गाइड से नकल करके पर्चा हल करने लगे। पुलिस वालों की नकल की तस्वीरें 24 न्यूज ने हासिल करनी है। एटा के ज़ेर एहतमाम टेस्ट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मर्दान में हो रहा था। टेस्ट में मर्दान, चारसदा, सवाबी और नौशहरा के पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया, जबकि नकल करते वक्त की तस्वीर 24 न्यूज ने हासिल करनी है। मर्दान में पुलिस एहलकार गाइड से नकल करके पर्चा हल करने लगे। पुलिस वालों की नकल की तस्वीर 24 न्यूज ने हासिल करनी है। एटा के ज़ेर एहतमाम टेस्ट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मर्दान में हो रहा था। उधर फैसलाबाद में फूड अथॉरिटी ने 2 निम्को फैक्ट्रीज को सील कर दिया। फैक्ट्री से 13,292 पैकेट्स नाकिस निम्को, 1,084 10 किलो दाल मटरी और 320 किलो जायदुल मयाद मसाला जात बरामद किए गए। निम्को इस्तेमाल शुदा ऑयल और जानवर को खिलाई जाने वाली दाल मटरी से तैयार की जा रही थी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में फूड अथॉरिटी ने 2 निम्को फैक्ट्रियों को सील कर दिया, जबकि फैक्ट्रियों से 13,292 पैकेट्स नाकिस निम्को और दीगर बरामद कर ली गई। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने शहर कायद का दौरा किया और तामीराती कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह अवाम में घुल मिल गए, नौजवानों के साथ क्रिकेट भी खेली। मजीद जानिए समर अब्बास की रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध ने शहीद मिल्लत रोड पर तारिक व हैदर अली अंडरपास का मुआयना किया। वज़ीर आला को 850 मिलियन रुपए की लागत से तामीर 2 स्कीमों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि शहीद मिल्लत रोड पर 2 अंडरपास बनने की वजह से ट्रैफिक के मसाइल हैं, काम को मजीद तेज किया जाए। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को इलाके में ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर करने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला खारादार पुराना हाजी कैंप का दौरा करके लियारी के इलाके ककरी ग्राउंड पहुंचे तो नौजवानों ने जीए भुट्टो, जीए बिलावल के नारों से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह अवाम में घुल मिल गए और नौजवानों के साथ क्रिकेट भी खेली। वज़ीर आला सिंध ने अफसरान को हिदायत दी कि 6 माह में तामीराती काम मुकम्मल देखना चाहता हूँ। पूरा निकासी आब निज़ाम भी दुरुस्त करें और ट्रैफिक पुलिस मुतबादिल ट्रैफिक प्लान तरतीब दे ताकि शहरियों को कोई तकलीफ ना हो। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर वज़ीर बल्दियात सईद गनी, मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कराची पैकेज नियाज सोमरो भी इनके हमरा थे। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने लसबेला के इलाके लाखड़ा के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया और नुकसानात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लसबेला शबीर अहमद मैंगल ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत इक़दामात कर रही है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत की कि नुकसानात का जायजा लेकर
रिपोर्ट हुकूमत को इरसाल करें। आपको मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने लसबेला के इलाके लाखड़ा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और नुकसानात का जायजा भी लिया है। डिप्टी कमिश्नर लसबेला शबीर अहमद बैंगल ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान को ब्रीफिंग भी दी। ढोरो नारों में बरसगीर के अजीम दानिश्वर, अदीब, कॉलम निगार, माहिर तालीम और हारी रहनुमा ताज मोहम्मद अबड़ो की 33वीं बरसी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत मारूफ शायर और दानिश्वर नूर मोहम्मद ने की। इस मौके पर उनका कहना था कि कॉमरेड ताज मोहम्मद अबड़ू ने सिंध की आवाम के हकूक की जंग लड़ी और सिंधी जुबान के लिए जबरदस्त खिदमात अंजाम दी। सिंधी अदबी संगत का कयाम उनका जबरदस्त कारनामा है। समाजी रहनुमा आरिफ कुरैशी ने कहा कि कॉमरेड ताज मोहम्मद अबड़ू जैसे इंसान सदियों में पैदा होते हैं। मरहूम ताज अबड़ू ने गरीबों, नादारों, मस्कीन लोगों के लिए बिला रंग और नस्ल की तफरीक के रात दिन खिदमात अंजाम दी। सऊदी अरब की तारीख में पहली बार हरमैन शरीफैन के इंतजामी अमूर में एक खातून को अहम ओहदे पर तैनात कर दिया गया। अरब टीवी के मुताबिक मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के जनरल अमूर के चेयरमैन अर्शेद डॉक्टर अब्दुल रहमान असुदेस ने डॉक्टर फातिमा को हरमैन के अमूर निस्वा की मावन सेक्रेटरी मुकर्रर किया। डॉक्टर फातिमा आला तालीम याफ्ता खातून है और उन्होंने जामिया उम्मुल कुरा के से इल्मुल हदीस में PhD की डिग्री हासिल की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि बिलियन ट्री सुनामी कामयाबी से 10 अरब दरख्त लगाने का टारगेट रखने की हिम्मत मिली है और इस मुहिम ने निजी और अवामी इश्तराक से कामयाबी हासिल की है। अपने एक ट्वीट में उनका कहना था कि हमें माहौलियाती तब्दीली से लड़ने का मौका मिला। KPK में जंगलात का रकबा 4% बढ़ गया है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस। आप हमारे साथ ही रहिए।